हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े अचीवमेंट की बात करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए एक ऐतिहासिक कदम की। इसरो और SCL यानी कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ ने मिलकर स्वदेशी विक्रम 32 बिट प्रोसेसर डेवलप किया है। यह केवल एक चिप नहीं है, यह भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन का प्रतीक भी है। 21वीं शताब्दी में अगर हम ध्यान से देखें तो 21वीं शताब्दी में सेमीकंडक्टर्स वही भूमिका निभा रहे हैं जो 20वीं शताब्दी में स्टील और ऑयल ने निभाई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने विक्रम 32 चिप डेवलप करी है जो इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस स्पेस प्रोसेसर है और इसे कल प्रधानमंत्री मोदी को हैंडओवर किया गया है। हमें यह समझना चाहिए कि इसका तकनीकी महत्व क्या है, रणनीतिक प्रभाव क्या होगा और यूपीएससी के दृष्टिकोण से भी यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो विक्रम 32 बिट चिप है इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। यह चिप विक्रम 3021 के नाम से जानी जाएगी। इस चिप को विक्रम 3201 के नाम से जाना जाएगा। वास्तव में यह बहुत सारे विशेष रूप से स्पेस मिशंस में और रॉकेट कंट्रोल सिस्टम्स में काम आने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 32 बिट का जो आर्किटेक्चर है वो वास्तव में रेडिएशन हार्डनिंग यानी कि स्पेस रेडिएशन से सुरक्षा में काम आएगा, जो कि -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के +125 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगा। इसका पेलोड मैनेजमेंट और मिशन क्रिटिकल कंप्यूटिंग में भी उपयोग किया जा सकेगा और यह पूरी तरीके से स्वदेशी डिज़ाइन है और स्वदेशी निर्माण है। इसका निर्माण किया गया है SCL चंडीगढ़ में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इससे भारत ने यह साबित कर दिया कि वह केवल उपग्रह और रॉकेट ही नहीं बना सकता है, बल्कि उसका दिमाग यानी कि प्रोसेसर्स भी अब भारत में ही डिज़ाइन कर सकता है। इसका रणनीतिक महत्व बहुत है। वास्तव में दुनिया में सेमीकंडक्टर बाजार जो है वो लगभग $574 बिलियन का है। भारत का दुनिया का जो सेमीकंडक्टर बाजार है वह $574 बिलियन का है। और अगर हम बात करें तो इस पूरे सेमीकंडक्टर बाजार में केवल अगर हम बात करें तो ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना, ये 3 कंट्रीज हावी हैं। ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना। ताइवान की जहां तक अगर हम बात करें तो ताइवान जो है वो 65% एडवांस्ड चिप प्रोडक्शन करता है। ये पूरी दुनिया का 65% एडवांस्ड चिप्स का प्रोडक्शन करता है। साउथ कोरिया की बात करें तो मेमोरी चिप्स में इसका 28% हिस्सेदारी है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से सैमसंग की बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना 15% का प्रोडक्शन करता है। अब भारत जो है अब तक क्या करता है, अब तक भारत लगभग $100 बिलियन से ज़्यादा की चिप्स इंपोर्ट करता है। ये भारत की कंडीशन है। लेकिन विक्रम चिप ने इस डिपेंडेंसी को तोड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जियोपॉलिटिकल दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब इंडो चाइना ट्रेड वॉर हो रही थी या ताइवान स्ट्रेट पर क्राइसिस की स्थिति आई थी, तो उस समय चिप्स को एक नया जियोपॉलिटिकल हथियार बनाया गया था। भारत का इंडिजिनस प्रोसेसर कैपेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता को मजबूत करेगा, खास करके डिफेंस सेक्टर में और स्पेस सेक्टर में। अब ये कैसे हासिल हुआ, हमें ये जानने के लिए हमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पर बात करनी होगी। भारत का विजन केवल एक चिप बनाने तक सीमित नहीं है। भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च कर रखा है, जिसके अंतर्गत गुजरात में टाटा का फैब लैब है। इसके अंतर्गत गुजरात में टाटा का फैब लैब स्थापित किया गया है और इसके साथ साथ हैदराबाद में मैक्रॉन का मेमोरी चिप असेंबली है। हैदराबाद में मैक्रॉन का मेमोरी चिप असेंबली बनाया गया है। वेस्ट बंगाल में कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब है।
वेस्ट बंगाल में भी स्थापित किया गया है। वेस्ट बंगाल में कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब स्थापित किया गया है। इसी तरीके से आईआईटीज़ में और आईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में रिसर्च और डिज़ाइन इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। देखिए आईएसएम जो है उसके जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसके 3 मेजर पिलर्स हैं। पहला पिलर है डिज़ाइन इकोसिस्टम का। इसमें पहला पिलर है डिज़ाइन इकोसिस्टम का, जिसके अंतर्गत इसकी डिजाइनिंग्स और स्टार्टअप्स और आईआईटीज से इसके लिए सपोर्ट डेवलप किया जाएगा। और उसके बाद दूसरा है फैब्रिकेशन इकोसिस्टम का। फैब्रिकेशन इकोसिस्टम के अंतर्गत इंडिया में फैब यूनिट्स लगाए जा रहे हैं जहां पर इसके फैब्रिकेशन का काम किया जाएगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो R&D इकोसिस्टम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम है। और इस R&D इकोसिस्टम में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। तो सरकार ने हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 50% तक सब्सिडी और डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स का भी ऐलान किया है। तो भारत का जो विजन है वो वास्तव में रिफ्लेक्ट होता है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से। और इस सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत आपने देखा गुजरात, हैदराबाद, वेस्ट बंगाल और इन सब के साथ साथ आईआईटीज और आईएससी से सपोर्ट इकोसिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। तो इतना बड़ा प्रयास और बड़े पैमाने पर प्रयास और साथ ही साथ बहुत भारी भरकम बजट भी इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो भारत अभी तकनीकी रूप से बहुत पीछे है। भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे कि भारत में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन बहुत आसान नहीं है। अगर हम करंट ग्लोबल कंडीशन देखें तो करंट ग्लोबल नोड्स जो हैं वो 3 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर की होती हैं, 3 to 5 नैनोमीटर की होती हैं जो ग्लोबल नोट्स होती हैं वो। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो विक्रम चिप की अगर हम बात करें तो वो 180 nm की है। तो अगर भारत की पोजीशन देखें तो भारत अभी कम से कम 2-3 जनरेशन पीछे है इनके एडवांस डेवलपमेंट में। साथ ही साथ पर फैब अगर हम देखें तो लगभग 20 से 30 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आता है, कॉस्ट लगती है। क्लीन रूम टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, स्किल्ड मैन पावर्स होती है जिसमें इनकी ज़रूरत होगी, जिसमें 85,000 प्लस इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेशन भी एक बड़ा चुनौती होता है। लेकिन भारत अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ काम करे, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान के साथ कोलैबोरेशन करके इस पर आगे बढ़ने की कोशिश करे और साथ ही साथ जो आईआईटीज़ हैं भारत के, जो सीडैक है उसके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे इस एरिया के लिए स्पेसिफिक, तो भारत निश्चित तौर पर इन चुनौतियों का समाधान भी कर सकता है। और भारत जब इन चुनौतियों का समाधान कर लेगा तो यकीन मानिए कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होंगे। जैसे कि अगर हम जॉब्स की बात करें तो लगभग 50,000 से ज़्यादा फैब्रिकेशन सेक्टर में ही डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। स्किल्स बेस्ड जॉब की बात करें तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा डिज़ाइन सेक्टर में स्किल बेस्ड जॉब क्रिएट होंगे और इनडायरेक्ट जॉब्स करीब 3 लाख से ज़्यादा क्रिएट होंगे। जीडीपी की भी अगर हम बात करें तो 2025 तक डोमेस्टिक मार्केट इसका जो है $40 बिलियन का होगा और साथ ही साथ 2030 तक अगर हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करें तो ये $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो एक तरीके से ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी करेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगा, यहाँ तक कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होने से हमें $50 बिलियन तक की सीधी बचत मिलेगी। और अब हमें ध्यान भी देना है कि हमें जो ऑटोमोटिव सेक्टर है, जैसे ईवी चिप्स हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, एआई है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इन सब में भी इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। तो ये भारत के भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से कहें कि हमारे लिए अचीवमेंट है। लेकिन रास्ता इतना सीधा भी नहीं है क्योंकि हमें ग्लोबल प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ेगा। अगर हम ताइवान की बात करें जो 54% से ज़्यादा मार्केट स्पेस पर कब्जा किए हुए है, साउथ कोरिया 17% से ज़्यादा मार्केट पर कब्जा किए हुए है। भारत ने शॉर्ट टर्म टारगेट रखा है 2% ग्लोबल शेयर का, लेकिन भारत के पास इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। भारत में 40 से 50% तो लेबर कॉस्ट सेविंग है। भारत में चीपेस्ट लेबर अवेलेबल है, हमारे पास लार्जेस्ट पूल ऑफ इंजीनियर्स अवेलेबल हैं और हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट भी है। इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारा सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए अगर हम देखें
तो भारत के लिए बहुत सारे ब्राइट साइड ऑफ द कॉइन भी हैं जहां पर भारत आगे जा सकता है। तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि टेक्नोलॉजी गैप एक चैलेंज है, लेकिन जेवी मॉडल और ग्रेजुअल टेक एवोल्यूशन के जरिए भारत इसमें आगे बढ़ सकता है और साथ ही साथ अपने मार्केट पोटेंशियल को अगर वो कैप कर लेता है तो निश्चित तौर पर भारत को इसमें फायदा मिलेगा। तो एक तरीके से देखिए कि जो विक्रम 32 बिट चिप है ये केवल एक प्रोसेसर नहीं है, ये भारत की टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए जो टेक्नोलॉजी की फील्ड है उसमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नींव है। तो प्रधानमंत्री ने भी ऐसा कहा कि जब चिप डाउन हो तो आप भारत पर भरोसा कर सकते हैं। तो अब भारत केवल यूजर नहीं बल्कि लीडर बनने की राह पर है और स्वदेशी विक्रम से लेकर विश्व विजयी भारत तक हमें ये टेक जर्नी पूरी करनी है और भारत इस पर बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ यूपीएससी के लिए भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, साथ ही साथ आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा हमारे हर वीडियो का लिंक और इसके साथ साथ आपको मिलेगा जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक है उससे रिलेटेड नोट्स मटेरियल और साथ ही साथ यूपीएससी का गाइडेंस। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो यूपीएससी की तैयारी में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ हम आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना चाहेंगे। वर्ष 2026 जिनका यूपीएससी का टारगेट हो, वर्ष 2027 जिनका यूपीएससी का टारगेट हो या वर्ष 2028 के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वे सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक कोई बैच नहीं लिया है उनके लिए एक बहुत बेहतर बैच प्रतिज्ञा, जो कि अगस्त का हिंदी बैच है, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, वे हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आज इस बैच में एडमिशन की लास्ट डेट चल रही है और इस बैच में एडमिशन लेते ही आपको 18 बुक्स का सेट मिलेगा, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, 26 के लिए अलग बैच, 27 के लिए अलग बैच, 28 के लिए अलग बैच और अलग अलग क्लास का मॉड्यूल भी आपको मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण रूप से इस सारी चीज़ों की डिटेल आप हमारे ऐप पर जाकर के या वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, जहां पर आपको क्लास मॉड्यूल के साथ साथ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट भी मिल जाएगी और उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि हम किन किन मायनों में बहुत बेहतर ढंग से स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 1-to-1 मेंटोरशिप। आपको 1-to-1 मेंटोरशिप हमारे हर कोर्स के साथ मिलेगी, यानी कि आपको एक मेंटोर अलॉट कर दिया जाएगा जो आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि प्रिपरेशन जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अच्छा लगता है, तैयारी अच्छी होती है, कभी ख़राब होती है, कभी कहीं कॉन्फिडेंस आता है, कभी कॉन्फिडेंस लो होता है, तो वो आपको मेंटोरशिप सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ प्रीलिम्स का रेजिडेंशियल प्रोग्राम, मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम और ढेर सारी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। तो आप हमारे इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है वो ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये कोड इस्तेमाल करना होगा। पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करते ही जो मैंने आपको बताया वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे हर बैच पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जीएस की तैयारी करना चाहते हो, ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हो या कोई भी कोर्स हमारा लेना चाहते हो, आपको पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपकी फ़ीस में 40 से 60% तक का डिस्काउंट हो जाता है। तो इसलिए इस कोड को ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को अब शुरू करिए। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।